नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और श्री राम पर हमारे इस खास प्रस्तुति राम कहानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो राम कहानी में हर रोज की तरह आज भी श्री राम के जीवन के कुछ अहम पहलुओं से आपको परिचित कराएंगे, लेकिन सबसे पहले श्री राम से जुड़ी कुछ खास खबरें आप तक पहुंचाते हैं। अयोध्या पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से अयोध्या धाम तक रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कई जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर अभिवादन करते नजर आए। अयोध्या स्टेशन पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पूरे स्टेशन का अवलोकन किया। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे रेलवे स्टेशन की सुविधाओं की जानकारी भी दी। स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके पहले प्रधानमंत्री ने ट्रेन में सवार यात्रियों और स्कूली बच्चों से संवाद भी किया। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। रास्ते में प्रधानमंत्री मोदी उज्ज्वला और पीएम आवास योजना के लाभार्थी मीरा मांझी के घर पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने चाय पी। वहीं पीएम मोदी ने निषाद परिवार से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का आज उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट के मॉडल का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या को 15,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी, जिसमें रोड सौंदर्यीकरण, चौड़ीकरण, चौक निर्माण, रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास और एयरपोर्ट की सौगात शामिल है। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर के लिए लता मंगेशकर चौक पर रुके और चौक का अवलोकन उन्होंने किया। इस चौक पर स्वर कोकिला लता मंगेशकर के फोटो के साथ ही बहुत बड़ी वीणा भी लगाई गई है। पीएम मोदी की झलक पाने के लिए लोगों में भारी उत्साह आज अयोध्या नगरी में नजर आया। लोगों ने हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। साथ ही पीएम मोदी के काफिले पर जगह जगह पर लोगों ने पुष्प वर्षा की। अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग आतुर नजर आए। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान महिलाएं सड़कों पर नृत्य करती नजर आईं। साथ ही जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की छटा भी देखते ही बने लोक नृत्य ने समा ही बांधा। चलिए, और टॉप 10 खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। अयोध्या वासियों के लिए आज के दिन की बात करें तो ये दिन काफी ऐतिहासिक और अविस्मरणीय रहा। अयोध्या में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार तो सभी को है। आज अयोध्या नगरी में 2 ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, जिसके साक्षी लाखों राम भक्त बने। आइए आपको दिखाते हैं इस अविस्मरणीय पल की कुछ खास झलक। एक ऐसा शंखनाद जिसकी गूंज से आकाश भी गुंजायमान हो उठा। डमरू की नाद पर हवाएं भी डोलने लगी। अयोध्या की दिव्य धरा अपनी वैभव को देख आनंदित हो उठी। पुष्प से आए कलाकार सड़कों पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए आतुर नजर आए। ऋषियों मुनियों की ये पवित्र भूमि आज आह्लादित नजर आई। एक ही रंग में नजर आई पूरी की पूरी अयोध्या नगरी।
पुष्पों की महक हवाओं को सराबोर कर रही है अपनी खुशबू से। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। सड़कों पर निकलकर हर एक मन अपने प्रधानमंत्री के स्वागत को आतुर नजर आया। और हो भी क्यों ना, अयोध्या का वैभव जो लौट आया है। तो श्री राम की नगरी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और आपको ये तस्वीरें जो हमने दिखाई, ये तस्वीरें हैं जब अयोध्या का वैभव अब लौट रहा है और लोगों ने एक भव्य स्वागत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया। और अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 तस्वीरें अब आपको अयोध्या दौरे की दिखाते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे। यहाँ उन्होंने 8 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और इस दौरान लोगों ने किस तरह से उनका स्वागत किया, किस तरह से वो उत्साहित नजर आए, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के साथ ही अयोध्या को 16,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत एक्सप्रेस को भी आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही पीएम ने अयोध्या को 15,700 करोड़ रुपए की सौगात आज दी है। ये तस्वीरें आप देखिए, 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये रोड शो की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की लाइव तस्वीरें भी हमने आज आपको सुबह दिखाई कि किस तरह से लोगों ने बहुत उत्साह के साथ उनका भव्य स्वागत किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गाड़ी से बाहर निकलकर हाथ हिलाकर उन्होंने सभी का अभिवादन किया, आभार स्वीकार किया। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की, जिसका उद्घाटन आज किया गया। खास तौर में राम कथा की थीम के साथ आज रेलवे स्टेशन को सजाया गया था। इसी रेलवे स्टेशन से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 ट्रेनों की सौगात दी है, जिसमें 2 अमृत मिशन के तहत है और उसमें से 6 ट्रेनें जो हैं वो वंदे भारत ट्रेन है। तो 2 अमृत भारत ट्रेन और 6 वंदे भारत ट्रेनों को आज हरी झंडी दिखाकर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया। दूसरी तस्वीर उसकी देख रहे हैं आप। वहीं तीसरी तस्वीर जो है वो उस ट्रेन की आप देख रहे हैं जिसे आज रवाना किया गया, जिसकी सौगात आज अयोध्या नगरी को मिली है। अयोध्या से आज 2 अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना किया गया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। इसके साथ ही 6 वंदे भारत ट्रेन भी आज हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। वहीं तीसरी तस्वीर के बाद चौथी तस्वीर आप देखिए। ये चौथी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात है। ये तस्वीर है उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो कि अयोध्या नगरी को पूरे विश्व के साथ कनेक्ट करता है। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये तस्वीरें, जिसका इनॉग्रेशन आज हुआ। वहीं 5वीं तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये तस्वीर उन सारे ही कार्यों की, विकास कार्यों की, जिसकी सौगात आज अयोध्या को मिली है। वहीं 6वीं तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो निषाद परिवार है, जिनके घर में रुककर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय पिया, को उत्साह जो है वो उनके चेहरे पर नजर आया। तो इन 6 तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको दिखाया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या पहुंचे थे और उनकी ये 6 तस्वीरें अब बयां कर रही हैं कि कितना उत्साह यहाँ के लोगों में भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के दौरान राम ज्योति जलाने और दीपावली मनाने का आग्रह किया है। इसके साथ ही उन्होंने अयोध्या मंदिर निर्माण होने के बाद लोगों को एक बार परिवार के साथ अयोध्या आने का निमंत्रण भी आज दिया। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि 22 तारीख को ना आकर लोग बाद में आए। प्रधानमंत्री का कहना है कि हमने इस दिन के लिए 550 साल का इंतजार किया। पीएम ने अयोध्या वासियों का आभार भी जताया, साथ ही उनसे अयोध्या को स्वच्छ शहर बनाने की अपील भी की। मेरे साथ बोलिए, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। देश के इतिहास में 30 दिसंबर की यह तारीख बहुत ही ऐतिहासिक रही है। आज के ही दिन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान में झंडा फहराकर भारत की आजादी का जयघोष किया था। आजादी के आंदोलन से जुड़े ऐसे पावन दिवस पर आज हम आजादी के अमृत काल के संकल्प को
आगे बढ़ा रहे हैं। ये कार्य अयोध्या वासियों के अथक परिश्रम का परिणाम है। मैं सभी अयोध्या वासियों को इन परियोजनाओं के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूं। आज का भारत पुरातन और नूतन दोनों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं, बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। चांद, सूरज और समुद्र की गहराइयों की भी नाप रहे हैं, तो अपनी पौराणिक मूर्तियों को भी रिकॉर्ड संख्या में भारत वापस ला रहे हैं। विकास और विरासत की यही साझा ताकत भारत को 21वीं सदी में सबसे आगे ले जाएगी। अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद यहां आने वाले लोगों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार अयोध्या में हजारों करोड़ रुपयों के विकास कार्य करा रही है। अयोध्या धाम एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। मुझे खुशी है कि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। अयोध्या में बनने जा रही नई टाउनशिप यहां के लोगों का जीवन और आसान बनाएगी। विकास के इन कार्यों से अयोध्या में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। और बड़ा कदम देश ने उठाया है। वंदे भारत और नमो भारत के बाद आज एक और आधुनिक ट्रेन देश को मिली है। इस नई ट्रेन सीरीज का नाम अमृत भारत ट्रेन रखा गया है। वंदे भारत में गति भी है, वंदे भारत में आधुनिकता भी है और वंदे भारत में आत्मनिर्भर भारत का गर्व भी है। यहां आने वाले हर राम भक्त के लिए अयोध्या धाम की यात्रा को, भगवान के दर्शन को और आसान बनाएंगे। साथियों, ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए।
आप जनवरी में आए, फरवरी में आए, मार्च में आए, 1 साल के बाद आए, 2 साल के बाद आए, मंदिर है ही। और इसलिए 22 जनवरी को यहां पहुंचने के लिए भीड़भाड़ करने से आप बचिए, ताकि यहां जो व्यवस्था है, मंदिर के जो व्यवस्थापक लोग हैं, मंदिर का जो ट्रस्ट है, हमें इतना पवित्र काम उन्होंने किया है, इतनी मेहनत करके किया है, पिछले 3-4 साल से दिन रात काम किया है, उनको हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं कि 22 को यहां पहुंचने का प्रयास हम न करें। कुछ ही लोगों को निमंत्रण गया है, वे लोग आएंगे और 23 के बाद सारे देशवासियों के लिए आना बड़ा सरल हो जाएगा। साथियों, लाखों की तादाद में लोग आने वाले हैं, अपनी अपनी सुविधा से आएंगे। कोई 1 साल में आएगा, 2 साल में आएगा, 10 साल में आएगा, लेकिन लाखों लोग आएंगे। और ये सिलसिला अब अनंत काल तक चलेगा, अनंत काल तक चलेगा। इसलिए अयोध्या वासियों को, आपको भी एक संकल्प लेना है, और ये संकल्प है अयोध्या नगर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का। देश भर के लोगों से मेरी प्रार्थना है, भव्य राम मंदिर के निर्माण के निमित्त 1 सप्ताह पहले 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। हर मंदिर, हिंदुस्तान के हर कोने में हमें उसकी सफाई का अभियान मकर संक्रांति 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हमें चलाना चाहिए। आजकल कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मोदी की गारंटी में इतनी ताकत क्यों है? मोदी की गारंटी में इतनी ताकत इसलिए है क्योंकि मोदी जो कहता है वो करने के लिए जीवन खपा देता है। मोदी की गारंटी पर आज देश को इसलिए भरोसा है क्योंकि मोदी जो गारंटी देता है उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देता है। और चलिए अब आपको अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखाते हैं और बताते हैं कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खासियत क्या है। तो तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है जो पूरे विश्व को रामलला की नगरी से कनेक्ट करती है। रामलला मंदिर की झलक इसमें एक देखने को मिलती है और नक्काशी आप देखिए, जल्द ही एयरपोर्ट का पहला चरण पूरा हो जाएगा। 2025 में पूरा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा भी यहां से शुरू हो जाएगी। बोइंग जैसे बड़े विमान भी यहां पर उतर सकेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, पहले चरण में 1450 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से इस एयरपोर्ट को विकसित किया गया है। हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो लगभग 6500 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्रफल है। एयरपोर्ट पर रामलला मंदिर की झलक देखने को मिल रही है, यानी कि आप अयोध्या नगरी में जब आपकी फ्लाइट लैंड करेगी तो अयोध्या नगरी एयरपोर्ट में भी आपको राम मंदिर की झलक जो है वो नजर आएगी। हालांकि पहले चरण का कार्य जो है वो लगभग 1500 करोड़ की लागत से बनकर यहाँ पर तैयार हो चुका है। एयरपोर्ट पर जो नक्काशी की गई है, जो पेंटिंग्स की गई हैं, ये तस्वीरें आप देखिए, बिल्कुल राम मंदिर जैसी नक्काशी ही एयरपोर्ट पर भी की गई है। अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा भी यहां से शुरू की जाएगी और एयरपोर्ट की खासियत जो है वो आप देख रहे हैं। अयोध्या के श्री राम एयरपोर्ट की खासियत आपको बता रहे हैं। पहले चरण में
500 स्क्वायर मीटर का हवाई ताल होगा। एयरपोर्ट में 2200 मीटर का रनवे बनाया गया है। बोइंग 737, एयरबस 319, 320 जैसे विमान भी इस एयरपोर्ट पर लैंड कर सकेंगे। 3700 मीटर तक रनवे की लंबाई को अगले चरण में बढ़ाया जाएगा। वहीं रनवे की लंबाई बढ़ने से इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी यहां पर उतर पाएंगी, जो कि पूरे विश्व से अयोध्या नगरी को कनेक्ट कर देंगी। बोइंग 787, बोइंग 770 भी अयोध्या में लैंड कर पाएंगे। तो देखिए कितना वृहद ये एयरपोर्ट बनाया गया है। ये वृहद एयरपोर्ट जो है, जिसका इनॉग्रेशन आज किया गया है। श्री राम की नगरी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन आज हुआ और इसके साथ ही अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का भी इनॉग्रेशन हुआ है। उसकी खासियत क्या है ये भी आपको बताते हैं। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को भी एयरपोर्ट की ही तरह मंदिर राम कथा की थीम के साथ उसमें आपको झलक देखने को उसकी मिलेगी। 240 करोड़ से ज्यादा की लागत से इसका पुनर्विकास किया गया है। 3 मंजिला अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन की इमारत है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी बड़ा है। वहीं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन में लिफ्ट है, एस्केलेटर है, फूड प्लाजा है, पूजा सामग्री की दुकान भी खास तौर पर यहां पर रखी गई है। साथ ही क्लॉक रूम है, चाइल्ड केयर रूम यहां पर बनाया गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वेटिंग हॉल भी यहां पर बनाया गया है, जिससे पूरे देश भर से जो लोग आएंगे अयोध्या धाम में श्री राम लला के दर्शन करने के लिए, उनकी सुविधा का पूरा ध्यान यहां पर रखा गया है। अयोध्या एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और दोनों ही जगहों की खासियत के बारे में हमने आपको बताया। खास तौर पर ध्यान दिया गया है कि चाहे फ्लाइट से या फिर ट्रेन से जो भी अयोध्या धाम पहुंच रहा है, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो। पूरी सुविधा जो है वो यहां पर रखी गई है। 2 तस्वीरें आप सभी के सामने हैं, एयरपोर्ट की और रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन आज किया गया है। एक तरफ ट्रेन के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 अमृत भारत ट्रेन और 6 वंदे भारत ट्रेन की सौगात अयोध्या नगरी को मिली है। अंदर किस तरह की तस्वीर है, कितनी सुविधाएं हैं, वो आप देख रहे हैं। वहीं बाहर आप देखिए, जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन की पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर है। पुनर्विकास से हजारों करोड़ की लागत से किया गया है। और रेलवे स्टेशन जो है, नाम आप देखिए, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, ये स्टेशन का नाम। और स्टेशन देखने से भी किसी मंदिर से कम नहीं लगता। हर जगह पर आपको राम मंदिर की झलक यहां देखने को मिलेगी। 2 तस्वीरें आपके सामने। आज अयोध्या नगरी को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। अमृत भारत की 2 ट्रेनें और वंदे भारत की 6 ट्रेनों की सौगात जो है वो यहां पर मिली है। तो अयोध्या में हर तरफ विकास कार्यों की सौगात आज मिली है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो दूसरी तरफ अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है। और आप देखिए, एयरपोर्ट हो या फिर रेलवे स्टेशन, दोनों ही जगहों पर श्री राम की झलक देखने को मिलती है। यानी चाहे विश्व से कोई पहुंचे या भारत देश के किसी भी कोने से कोई पहुंचे, चाहे वो ट्रेन के माध्यम से पहुंचे, चाहे वो फ्लाइट से पहुंचे, श्री राम की झलक अयोध्या नगरी में एंटर करते ही उन्हें मिलेगी। और यही वजह है कि जो रेलवे स्टेशन है और जो एयरपोर्ट है, दोनों ही जगहों को रामकथा की थीम पर डेकोरेट किया गया है, सजाया गया है। दीवारों पर नक्काशियां की गई हैं। श्री राम के दर्शन आप एयरपोर्ट पर भी कर सकते हैं और रेलवे स्टेशन पर भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक तरह से देखिए, आप अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जब नाम इसे दिया गया है, तो कहीं ना कहीं मंदिर की तरह इसका स्ट्रक्चर बनाया गया, ये अपने आप में बेहद खास हो जाता है। दूसरी तरफ एयरपोर्ट की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये तस्वीर है और हर लिहाज से हर सुविधा यहां पर दी गई है। लेकिन सबसे खास जो है वो वॉल पेंटिंग्स जो है, वॉल में जो नक्काशी की गई है, वो आप देखिए, आर्किटेक्चर इसका देखिए बेहद खूबसूरत है। श्री राम जन्मभूमि की ये तस्वीरें हैं और बेहद खास आज अयोध्या नगरी को एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की सौगात मिली है। इसके साथ ही करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात, 15,700 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात आज अयोध्या नगरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। तो ये तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि आज अयोध्या नगरी को क्या सौगात मिली है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मगर कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको मूर्ति से जुड़ी एक खास खबर बताने वाले हैं।